आज अगर ये जो हम फास्टिंग प्रेयर रख रहे हैं, ये हम बिल्कुल रेजरेक्शन डे या पुनरुत्थान दिन के साथ में रख रहे हैं। उसमें जो गुड फ्राइडे है, जिस दिन यीशु मसीह को ऐसा मानते हैं कि सूली पे चढ़ाया गया, हम उस दिन भी ये जो फास्टिंग है उसमें हमें लेके जा रहा है। हमने उन्हीं डेट्स में ये जो फास्टिंग प्रेयर रखा है। आज के दिन अगर यीशु मसीह को मारा जा रहा होता, अगर हम उस भीड़ में थे यीशु मसीह के आसपास, अगर यीशु मसीह को मारा जा रहा होता, तो हम क्या कर रहे होते? एक आदमी था जिसने यीशु मसीह का क्रूस उठाने में उसकी मदद करी। शायद हम पानी पिलाने जाते। आज हम क्या करते? कुछ चेले भाग के छिपे हुए थे। औरतें पास में रो रही थीं। हम क्या कर रहे होते? आज हाल अगर आज आपकी कलीसिया का हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? आप और मुझसे ये कलीसिया बनती है। हम सब इस कलीसिया को बनाते हैं। ये एक ऐसी जगह नहीं है, एक बिल्डिंग है, किसी ने आके अटेंड किया कि मैं आ गई बिल्डिंग में अब मेरा क्या सॉल्व होगा, मेरे को क्या मिलेगा करके मैं चली गई। उसको कलीसिया नहीं बोलते हैं। हम जो करते हैं, सपोज बाइबल कहता है शरीर के अलग अलग भाग है कलीसिया। सपोज आपकी उंगली में दर्द हो रहा है या आपके पीठ में दर्द हो रहा है, तो क्या पूरे शरीर के ऊपर उसका असर पड़ता है कि नहीं? अगर आपको एक उंगली में सपोज एलर्जी हो गई, कोड़ पड़ गया, पूरे शरीर को असर पड़ता है कि नहीं? पड़ता है। तो क्यों कई बार हम सोचते हैं कि मैं कलीसिया के लिए, जो मेरे साथ हो रहा है उसमें कलीसिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं परमेश्वर में बनी रही, मेरा कलीसिया उतना स्ट्रांग होगा। अगर मैं परमेश्वर में ढीली पड़ गई, मेरे वजह से कलीसिया उतना ढीला पड़ रहा है। हम सब के ऊपर है कि हमारी कलीसिया का क्या हाल है। आज हम अपने आप से पूछें, मैं अपने कलीसिया के लिए क्या कर रही हूँ? हम हमेशा पूछते हैं मेरा कलीसिया मेरे लिए क्या करेगा। ये जैसे आजादी का, ये किसका हाँ, किसका वो था, डायलॉग था, डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये मत पूछो देश मेरे लिए क्या देगा, क्या कर सकता है, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। हुज डायलॉग इज दैट? हम ये सवाल पूछना थोड़ा सा कम कर दें, कलीसिया जाके मुझे क्या मिलेगा। थोड़ा ये सवाल पूछने लगे, मैं कलीसिया के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं यीशु मसीह के लिए क्या कर सकता हूँ। कलीसिया वही तो है, कलीसिया का सिर। मैं कलीसिया के लिए क्या कर सकता हूँ? क्योंकि हम सब से बनता है कलीसिया। एक वचन में हम जाएंगे। मुझे पता है मैं बहुत सारे हालेलुया वाले वचन नहीं बताती हूँ। कौन कौन फिर भी पसंद करता है मेरे को? चलो अच्छी बात है। कभी कभी जब मैं प्रचार करती हूँ लगता है मुझे कि अब मुझे वो जो क्या है उसको, ग्रास होपर खाना बाकी है, टिड्डा खाना बाकी है। आइए एक वचन में जाएंगे। रोमियो 13 का 7। कल पास्टर ने एक वचन शेयर किया था, मूर्ति पूजा जो पहला नियम है कि हमने मूर्ति पूजा, पहले जो 10 आज्ञाएं हैं उनमें से जो पहली 2 आज्ञाएं हैं, हमने दंडवत नहीं करना है। उसके बाद का जो आज्ञा है क्या है?
उसके बाद की आज्ञा क्या है? अरे बताओ। 10 आज्ञाएं पढ़ी हमने। किसी को नहीं पता तीसरी आज्ञा क्या है? हाँ। मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। आज। और चौथा है, सबत के दिन को पवित्र करके रखना। उसका अगला है, अपने माता पिता का आदर करो। चलो, हमें बड़ी अच्छी संडे स्कूल टीचर मिली है, उसको 10 नियम पता है। चलिए हम पढ़ेंगे रोमियो 13 का 7। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिससे जिसे कर चाहिए उसे कर दो, टैक्सेस। जिसे महसूल चाहिए मतलब रेवेन्यू, उसे महसूल दो। जिससे डरना चाहिए उससे डरो। जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। तो मतलब अगर हमने कर टैक्स नहीं चुकाया तो हम चोरी कर रहे हैं। जिसका आदर नहीं कर रहे, उसका आदर नहीं किया तो हम उसका आदर चोरी कर रहे हैं। है कि नहीं? जिसको जो चुकाना है वो चुकाओ। तो आदर भी एक ऐसी चीज है जो हमने चुकाना चाहिए। जो हमारे चर्च में अगर आपने देखा है, ये एक बहुत ही, हम जो हलीमी बोलते हैं, उसमें बड़ा हम मानते हैं। हम्बल, हलीम होना, कि अपने आप को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना। हलीम होना। मगर हलीम होने का क्या प्रॉब्लम हो जाता है? क्या हो जाता है? आदर नहीं होता है। कोई जो बहुत अपने आप को महान समझे, गिन के 2 शब्द बोले, उसके सामने हर कोई डर के बात करता है। मगर जो हलीमी से रहता है उसके आदर नहीं मिलती। आज मैं कल एक एलिशा एक कार्टून देख रही थी, उसके बीच में एक गाना आया, पंजाब दे मुंडे। शायद ऐसा गाना है, पंजाब दे मुंडे था। शायद पंजाब दे मुंडे करके कोई नया गाना है। किसी को पता है पंजाब दे मुंडे? तेरे को पता है पंजाब दे मुंडे? तो पंजाब दे मुंडे हमेशा कूल वाली एंट्री मारेंगे, चश्मा पहनेंगे, हीरो करके बात करेंगे, चीजें फेंकेंगे। अच्छा, याद आया तेरे को आशु। वो नॉर्मली बात ही नहीं करेंगे। पंजाब दे मुंडे, उनके हमेशा एक वो रहेगा, एंट्री ऐसी होती है, पंजाब दे मुंडे। तू सही नहीं लग रहा, पंजाब दा मुंडा नहीं लग रहा है, बहुत सुधरा हुआ लग रहा है। क्या? क्योंकि क्या मीडिया यही सिखाती है, आसपास की दुनिया यही सिखाती है, ऐसे बन के रहो, नहीं तो तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। मैं वापस अपना सिर पे लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं पंजाब की गुंडी नहीं हूँ। तो जब तक पंजाब के मुंडे या पंजाब की गुंडी ना बनो, तो ये सब हो जाता है। मगर चाहे कोई पंजाब का मुंडा बना ना बना, पंजाब की गुंडी बनी ना बनी, जहां आदर देना है वहां आदर दो। मती 12:35 से 35 to 37, 37 क्या हुआ? 37। और एक गाना नहीं, कई सारे गाने मुझे लगता है जो पंजाबी मूवीज में ऐसे ही हैं। वो चश्मा पहन के, और फिर अगली बार स्टेज तक तो एटलीस्ट मैं चश्मा पहन के ऊपर आऊंगी। वो इंटरेस्टिंग कहानी थी, लड़की शादी के लिए लड़का ढूंढने आई और वो फोन पे बात कर रही है, नहीं मैं वापस इंडिया से निकल रही हूँ, यहाँ कोई सही मुंडा मिला नहीं। फिर पंजाब का मुंडा एंट्री करता है।
पंजाब में मुंडे होना हो सही शादी के लिए, वेल डिगर्स में तो हैं, है कि नहीं? अरे एमेन बोल सकते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। हाँ, अच्छा तो पंजाब का मुंडा बना नहीं, तूने अभी किया नहीं ट्विस्ट। हाँ, आजकल क्या, आजकल नहीं करते? अच्छा, अच्छा ऐनक पहनता है, फिर ठीक है। हाँ, अच्छा, तो ये भी है पंजाब का मुंडा है। हमें चाहिए अभी परमेश्वर के राज्य के मुंडे, पंजाब के मुंडे अलग। चलो, 35 to 37। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष, और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अब ये जो पंजाब दे मुंडे और पंजाबी, क्या मुंडी क्या बोलेंगे उसको, लड़की को क्या बोलेंगे? कुड़ी, मगर गुंडी ज्यादा ना। अब ये चीज हमारे अंदर, क्योंकि हम ऐसे माहौल में बड़े होते हैं, क्योंकि बचपन से हमने देखा है, तो हमारे अंदर ये डाला गया है कि तूने पंजाब दी कुड़ी बनना है। मगर चर्च में तो सिखाते हैं आदर करो, तो हम क्या करते हैं, उसके बीच का पकड़ लेते हैं। कोई बुला रहा है, जवाब देने का मन नहीं है। पंजाब की कुड़ी तो क्या करती, ओए की गल है, मगर अभी तो चर्च में आ गए हैं, तो ओए की गल है उसको पेट में रख लिया, मुंह से मगर कुछ निकाला ही नहीं, हाँ जी भी नहीं निकालना, क्योंकि उसके बीच की लाइन है अभी। अभी हम भी यहां से थोड़ा इस तरफ टप्पा मार लेते हैं। वचन कहता है हर निकम्मी, इंग्लिश में लिखा है आइडल वर्ड, मतलब आइडल वर्ड मतलब हम कभी कभी बातें तो हमें फ्री में मिलती हैं, हर बात का टैक्स तो देना नहीं पड़ता, तो जितनी ही निकालो निकाले जाओ। बाइबल कहता है हर ऐसे फ्री वाले वर्ड के लिए हमें लेखा देना पड़ेगा। एक बार और पढ़ूं, एक्सक्यूज मी। और मैं तुमसे कहता हूं, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय का दिन हर एक उस बात का लेखा देंगे। हमें कई बार लगता है बातें ही तो कर दी, थोड़े से बातों में ही तो थोड़े स्मार्ट हो गए, सुना दिया किसी को, थोड़ी सी गाली तो निकल गई, कौन सी बड़ी बात है। मगर यहां लिखा है हर बात का हम न्याय, हमारा न्याय होगा। अपनी बातों के कारण निर्दोष, और अपने बातों के ही कारण तुम दोषी ठहराओगे। हमारे वर्ड्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक लास्ट वर्स को हम पढ़ेंगे, याकूब 1 का 26, इब्रानी के बाद याकूब 1 का 26। इस वचन से परमेश्वर मुझे काफी बात करता था, ये वचन हमेशा मेरे दिमाग में ये रहता था। हम कई बार परमेश्वर में बढ़ने चाहते हैं, हम परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं, हम आत्मिक होना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। मगर एक इंटरेस्टिंग वर्स यहाँ लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, तो अपनी जीभ पर और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, कुछ शायद 1 डेढ़ साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात है।
कोई मेरे दरवाजे पे आया, कोई लेडी आई और मेरे साथ स्मार्ट बन रही थी, कुछ कुछ मुझे बोल बोल के बोल रही थी। तो मैंने उसको बोला कि आप तमीज में रहो, तमीज से बात करो। ऐसे करके मैंने उसको बोला, और जो भी ये बात खत्म हुई वो चली गई। मेरे घर में उस वक्त एक लड़की थी। वो लड़की मुझे बोलती, आपने तो उसको इतना आराम से छोड़ दिया, अभी वो जो कूड़ा बिनने वाले होते हैं ना, अगर उसके साथ अगर उसने ऐसे बात करी होती तो देखना था क्या सुना देती। छोड़ती नहीं उसको, ऐसी गालियां सुनाती ना, ऐसा इसको सुना देती कि इसको ठीक कर देती। मैं सोचूं, लोग किसको अपना आइडल मानते हैं, किसको महान समझते हैं। जो गालियां दे रहा है, कूड़ा बिन रही है और गालियां दे रहा है, वो महान है। क्योंकि जिसने ज्यादा सुना दिया, जिसने गालियां दे दी, सबसे बड़ी गाली दे दी, वही तो टॉप है कि नहीं? कौन है टॉप? कौन है टॉप? कौन टॉप है? जिसने लास्ट सुना दिया, गाली दे दी। वैसे ये कहानी में जिसने मेरे साथ किया, परमेश्वर ने जो करना था किया, मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। मेरे को जितना सही लगा मैंने उतना बोला, मगर मैंने गालियां या जैसे यू नो आई थिंक अगर आप ये सब करो तो आप किसी को सुना के, गालियां दे के नीचे गिरा सकते हो। तो उसके लिए हीरोइन कौन है? वो एक उसको जिसको जानती थी, जो गालियां दे के सुनाती है। आज हमारे लिए हमारे हीरो हीरोइन कौन है? वो तो छोड़ती नहीं, ऐसा हाल कर देती ना, फिर हम चर्च में आते हैं। कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दिखाना। फिर हमारी बेटी जब हमें सुना रही, हमें ये वाला वर्स याद आता है, वहां पे अलग दूसरा वर्स लगाना पड़ता है। बच्चों को माता पिता का आदर करना चाहिए, हम गलत वर्स गलत जगह पे लगा देते हैं। इसको एक बार लास्ट बार पढ़ेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। 1:26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हम अपनी जीभ को लगाम देने वाले बने, हमें सिखाइए। जहां आदर देना है वहां आदर दें, क्योंकि अगर हमने आदर नहीं दिया, ये ऐसा है हम किसी का आदर चोरी कर रहे हैं। एक ऐसा कलीसिया बने जो आदर दे, जो घमंड बुरे व्यवहार को ऊंचा ना उठाए, जो घमंडी व्यवहार को ऊंचा ना समझे, मगर हलीमी को उसका महत्व समझे। वचन कहता है जब यीशु मसीह को पे थूका जा रहा था, मारा जा रहा था, वो जैसे एक क्या बोलते हैं, मेमना बलि के लिए आया है, उस तरीके से उसे अपना मुंह भी नहीं खोला। कुछ समय होता है जब हमने मुंह खोलना है, और कुछ समय होता है हमने अपना मुंह बंद रखना है। हमें जानना है कहाँ मुंह खोलना है और कहाँ मुंह बंद रखना है। जहां बंद रखना है वहां खोले ना, जहां खोलना है वहां बिल्कुल बंद नहीं रखना। आज हम परमेश्वर से वो बुद्धि मांगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, ये क्योंकि ये फास्टिंग प्रेयर जो हम कर रहे हैं, हम परमेश्वर में आत्मिक रीति से खासकर बढ़ने के लिए कर रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर में बढ़ें, हमने अपना मुंह कंट्रोल करना बहुत जरूरी है सीखना। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। परमेश्वर, हम ऐसे किसी हालात में ना पड़े जहां हम अपने मुंह से पाप करने वाले बने। और अगर ऐसे हालात आ भी गए, परमेश्वर हमारी मदद कीजिए कि हम अपने मुंह से पाप ना करें, क्योंकि ये सिर्फ मेरे बल में नहीं परमेश्वर,
तेरी आत्मा के द्वारा मैं कर पाऊंगी। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हमें ऐसी कलीसिया बनाइए परमेश्वर, चाहे आपके पीछे 12 ही क्यों ना थे, उसी 12 ने परमेश्वर लाखों करोड़ों को आपके पीछे लगाए। हमें सामर्थ दे परमेश्वर, ये समय में जहाँ ये परमेश्वर मुश्किल बातें इस कलीसिया के का सामना करती हैं परमेश्वर, ये कलीसिया परमेश्वर तेरे 12 चेलों की तरह, तेरे 11 चेलों की तरह और फिर पौलुस की तरह खड़े होने वाले बने परमेश्वर। हमारी मदद कीजिए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन।